क्वेश्चन ये है कि दो स्मॉल और आइडेंटिकल मेटेलिक स्फेयर्स हैं, दोनों का मास इक्वल है और दोनों पर चार्ज भी इक्वल है और दोनों इक्वल लेंथ के आइडियल और नॉन कंडक्टिंग स्ट्रिंग से सेम पॉइंट से हैंग कर रहे हैं। सिस्टम इक्विलिब्रियम में है और दोनों स्ट्रिंग के बीच एंगल अल्फ़ा के इक्वल है। फिर दोनों स्फेयर को एक लिक्विड में डुबो दिया जाता है और दिखाता है कि दोनों स्ट्रिंग के बीच जो एंगल है वो चेंज नहीं कर रहा है। तो हमें करेक्ट ऑप्शंस को सिलेक्ट करना है, तो इसको प्रोसीड करते हैं। तो सबसे पहले ये फाइंड करना है कि लिक्विड में डुबोने के बाद दोनों स्फेयर के बीच जो फोर्स है वो चेंज करेगा या नहीं करेगा। तो आंसर ये है कि दोनों स्फेयर के बीच जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन है वो कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि दोनों स्फेयर के बीच जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन है वो सिर्फ दोनों पर चार्ज और दोनों के बीच में जो सेपरेशन है उस पर डिपेंड करता है। मतलब है कि इनिशियली अगर स्फेयर पर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो F के इक्वल था, तो इस समय दोनों स्फेयर पर जो नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो F/K के इक्वल हो जाएगा, लेकिन दोनों स्फेयर के बीच जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन है वो चेंज नहीं करेगा। ठीक है, मतलब ये कि यहाँ पर जो ऑप्शन ए है वो करेक्ट है और जो ऑप्शन बी है वो रॉन्ग है। ठीक है, नेक्स्ट स्फेयर की मास डेंसिटी फाइंड करनी है। तो क्या करेंगे कि दोनों केस में स्फेयर का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेंगे और उस पर नेट फोर्स 0 अप्लाई करेंगे। मानते हैं कि स्ट्रिंग में टेंशन T के इक्वल है, तो स्फेयर पर mg, T और F ये तीनों फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं और स्फेयर इक्विलिब्रियम में है। अगेन ये हॉरिजॉन्टल है, ये वर्टिकल है, ये एंगल अल्फ़ा के इक्वल है, ये वर्टिकल है, तो कंफर्म है ये जो एंगल है ये α/2 हो जाएगा। मतलब ये जो एंगल है ये α/2 के इक्वल है। अगेन T का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो F को बैलेंस करेगा और T का जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो mg को बैलेंस करेगा। T का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट T sin α/2 के इक्वल है, सो दिस विल बी इक्वल टू F। अगेन T का वर्टिकल कंपोनेंट T cos α/2 है और ये mg के इक्वल हो जाएगा। डिवाइड करते हैं, ये हो जाएगा tan α/2 इक्वल टू F/mg। ठीक है, मतलब tan α/2 जो है वो हॉरिजॉन्टल फोर्स डिवाइड बाई वर्टिकल फोर्स के इक्वल है। ठीक है, नेक्स्ट इसका भी फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करते हैं। मान लेते हैं कि स्ट्रिंग में जो टेंशन है वो T' के इक्वल है, तो स्फेयर पर इसका वेट mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है और अगेन लिक्विड स्फेयर पर बाउंसी फोर्स अपर डायरेक्शन में v/ρg अप्लाई कर रहा है और अगेन दोनों स्फेयर के बीच जो सेपरेशन है वो चेंज नहीं किया है। तो कंफर्म है कि स्फेयर पर इस तरफ जो नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा वो F/K के इक्वल हो जाएगा, वेयर K इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है, अगेन ये हॉरिजॉन्टल है, ये वर्टिकल है और ये वर्टिकल है, तो ये जो एंगल है α/2 के इक्वल है, मतलब ये एंगल भी α/2 के इक्वल है। क्या करते हैं कि v/ρg को ऊपर से नीचे ले आते हैं, तो v/ρg अपवर्ड डायरेक्शन में है और डाउन डायरेक्शन में ये हो जाएगा -v/ρg। ठीक है, तो हम जो v/ρg है उसको नीचे की तरफ ड्रॉ कर लेते हैं, तो नीचे की तरफ ये हो जाएगा -v/ρg। ठीक है, तो अब जो सिचुएशन है वो एग्जैक्टली पहले जैसा हो गया। तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं कि यहाँ पर जो tan α/2 होगा वो हो जाएगा
हॉरिजॉन्टल फोर्स डिवाइड बाई वर्टिकल फोर्स, दैट इज F by K डिवाइड बाई वर्टिकल फोर्स, दैट इज mg माइनस v rho g। ठीक है, इन दोनों को इक्वेट करते हैं। सो दिस इम्प्लाई दैट F बाई mg इज इक्वल टू, ये हो जाएगा F बाई K इंटू m माइनस वी रो इंटू जी। ठीक है, F कैंसिल, जी जी कैंसिल। सो दिस इम्प्लाई दैट K is equal to 21, so this will be 21 m minus v rho equal to m, so this imply that, तो m को इस तरफ लेके आते हैं, ये हो जाएगा 20m इक्वल टू 21 v rho। ठीक है, अगेन मान लेते हैं कि स्फीयर की मास डेंसिटी रो डैश है, सो रो डैश विल बी इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम, एंड मास बाई वॉल्यूम इज इक्वल टू 21 बाई 20 इंटू रो। तो रो की वैल्यू पुट करते हैं, ये हो जाएगा 21 बाई 20 इंटू 800, 0 0 कैंसिल, ये हो जाएगा 40, एंड फाइनली वी हैव रो डैश इक्वल टू, ये हो जाएगा 840 kg पर मीटर क्यूब। ये आंसर हो गया। ठीक है, तो क्लियर है कि यहाँ पर जो ऑप्शन सी है वो करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन डी में ये बताना है कि स्ट्रिंग में जो टेंशन है वो चेंज करेगा या नहीं करेगा। तो क्लियर है कि यहाँ पर जो टी डैश है वो टी से कम होगा। ठीक है, क्योंकि जो टेंशन है वो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों फोर्स के रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड है उसके इक्वल होगा। अगेन यहाँ पर हॉरिजॉन्टल फोर्स डिक्रीज किया है और साथ में वर्टिकल फोर्स भी डिक्रीज किया है, तो कन्फर्म है कि टी डैश टी से कम होगा। ठीक है, यहाँ पर जो टी डैश है वो कन्फर्म है कि टी से कम होगा। ठीक है, तो इस तरह से ये सॉल्यूशन हो गया। थैंक यू।